Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at home with family. Children, from today onwards, we will start applied mathematics, class 11th. So, I'm sharing you the portion of this class 11 syllabus 2021-22. Like we have 8 chapters to study, and today we will start the first chapter, numbers, quantification and numerical application. Total marks of this chapter is 9 marks. ठीक है. Now in this chapter what we are going to study that I am going to share with you. See children, in the first unit we are going to study prime numbers, encryption using prime numbers, identify prime numbers, encrypt और decrypt the message using the prime numbers. ये हम पढ़ेंगे, इसकी definition पढ़ेंगे and we will solve some question based on the encryption and decryption. Clear children? So now we are going to start with the chapter number 1, that is prime numbers. तो देखो children, prime number we already study in class 6, 7th, 8th, basic knowledge we have, but still we are going to revise it again. Prime numbers, a number which have no divisor except 1 and the number itself है. हम क्या बोलते हैं सिंपल प्राइम नंबर्स के लिए? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली. क्लियर चिल्ड्रन? इट हैज़ नो डिवाइजर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ये सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, या तो वो खुद होगा या 1 होगा. ठीक है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स कितने होंगे? 2 फैक्टर होंगे. देखो एग्जाम्पल लेते हैं. 2 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से. 3 के फैक्टर्स क्या होंगे चिल्ड्रन? 3 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर की पहचान हम कैसे करेंगे? दैट उसके ना सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे. ठीक है, अब जैसे 4 ले लेते हैं हम. 4 किस किस टेबल में आता है? 1 की, 2 की एंड 4 की टेबल में. तो देखो चिल्ड्रन, इसके जो फैक्टर्स हो गए ना वो मोर देन 2 हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, ऐसे ही हम 5 ले लेते हैं. 1 5. ओके, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो प्राइम नंबर होते हैं ना, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव. अगर मैं -4 की बात करूं तो -4 प्राइम नंबर नहीं होगा. ओके, प्राइम नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी. अब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. ओके, और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है, राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. ओके, तो ये प्रैक्टिस करने पे आपको आ जाएंगे. कुछ क्वेश्चंस मैं करा भी दूंगी. अगर हम फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स की बात करें, ये शॉर्ट में लिखती हूँ चिल्ड्रन, ये एनो इसका मतलब नंबर है, तो क्या हो जाएगा? देखो 2 3 5 6 तो टेबल में आता है, 2 की भी 3 की भी, 7 8 9 9 3 की टेबल में आता है, 1 में भी आता है और 9 में भी आता है, तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगा. 10 भी नहीं होगा. 11 12 13 13 हो जाएगा. 14 15 16 17, देखो 17 भी है. 18 19 20 21 21 3 की टेबल में आता है. 22 2 की में आता है. 23 किसी टेबल में नहीं आता. 24 इवन है तो वैसे भी 2 की टेबल में तो आएगा ही. 25 5 की टेबल में आता है. 26 2 की टेबल. 27 3 की टेबल. 28 2 की टेबल. 29. तो देखो ये चिल्ड्रन, ये जो नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है? फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. अब आप सोच रहे होंगे कि 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, है ना, 1 को क्यों नहीं इंक्लूड किया? तो देखो चिल्ड्रन, मैं आपको बता दूं, ये जो 1 है ना, इसके फैक्टर्स कितने हैं पहले तो ये बताओ. फैक्टर ऑफ 1 कितने हैं? एक ही है, 1 ही तो है और किसी टेबल में आता ही नहीं है, तो इसीलिए 1 इज़ नॉट कंसीड एज अ प्राइम नंबर. ठीक है, अकेला है बेचारा, है ना, इसकी मतलब कोई साथी नहीं है, तो इसको क्या प्राइम नंबर भी छोड़ देते हैं, है ना. तो इसका मतलब क्या है? 1 को कंसिडर नहीं करते प्राइम नंबर में, तो नीदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर. अभी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो कंपोजिट नंबर्स, तो चिल्ड्रन बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है.
जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, है ना। द नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि एटलीस्ट वन डिवाइज़र या फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। इसमें क्या होता है, जैसे ये तो बहुत सिंपल है कि जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे। तो इसमें एक चीज़ और हम लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन डिवाइज़र और वन फैक्टर वी कैन राइट, ईजी कर देती हूँ, वन फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। क्लियर चिल्ड्रन। तो वन और उस नंबर के अलावा उसका एक और फैक्टर होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे हमने इसमें जो छोड़े हुए हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं, वन को छोड़ के। हाँ, 2 3 4, 4 कंपोजिट है, क्योंकि 4 देखो 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 है, 2 है, 4 है ना। 5 नहीं है, 6 है, 6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 6 में भी आता है। फिर 8, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 है, 10 है, 12 है, ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। और लगभग इवन नंबर जितने भी होते हैं वो सारे कंपोजिट ही होते हैं, क्योंकि उनका एक ना एक फैक्टर तो 2 होता ही है। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया था कि चिल्ड्रन जो प्राइम नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो कंपोजिट नंबर भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये जो नंबर होते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये आप इनको कह सकते हो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अब ये दो तो बेसिक चीज़ें थी प्राइम नंबर्स में। अब इसके अलावा क्या और टर्म्स आ सकती हैं, देखो ये भी आपने पढ़ा होगा पहले, हम सिर्फ उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। ट्विन प्राइम नंबर, अब ट्विन का मतलब तो आपको समझ में ही आ गया होगा, जुड़वा, पेयर हो गया, है ना। ट्विन जहाँ पे लग गया वहाँ पेयर हो गया। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनका ना डिफरेंस 2 होता है, द प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस इज 2, ठीक है। अगर ऐसे दो प्राइम नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 2 है, वो क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। अब देखो ढूंढते हैं, इसी में ढूंढ लेते हैं, फिर हम उसको अलग से लिख लेंगे। 2 और 3 में से 2 माइनस करो, 1 आया, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 5 में से 3 माइनस करो, 2, डिफरेंस क्या है, 2, ये ट्विन प्राइम नंबर है। 7 - 5 2, है ना। तो ये जो जिनका डिफरेंस 2 होता है वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल्स थे। 3 और 5 कैसे पता करेंगे, 5 - 3 देखो क्या है, 2 है, क्लियर। ऐसे ही 7 और 5 क्या हो जाएगा, 7 - 5 2 होता है, और 7 11 का तो डिफरेंस ज़्यादा हो गया। 11 और 13, ठीक है, 11 और 13, और फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, तो अब आप ही बता दोगे, 17 और 19। तो ये जो हैं ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, दैट इज़ को प्राइम नंबर्स, और ये आगे आपके ना इनक्रिप्शन में यूज़ आने वाला है, को प्राइम नंबर, तो इसको समझ लेना। वैसे आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देखो ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर पॉजिटिव नंबर ही होंगे जब हम प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं। ऐसे दो नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज़ 1, ठीक है, क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज़ 1। अब चिल्ड्रन देखो, HCF इज़ 1 का मतलब है कि ऐसे दो नंबर जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो, है ना, 1 के अलावा। मतलब जैसे हमने यहाँ पे 3 और 5 लिए थे, ठीक है, तो 3 और 5 में कौन सा फैक्टर कॉमन है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है ना, तो वो क्या है, को प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिसमें फैक्टर्स जो है, उसका जो फैक्टर्स होते हैं वो हाईएस्ट फैक्टर जो होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो 2 और 3, देखो 2 का फैक्टर क्या है, 1, 3 का फैक्टर क्या है, 1, दोनों में कॉमन 1 ही है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर, सॉरी हाँ, को प्राइम नंबर। 3 और 5,
3 में क्या कॉमन है 1, 5 में क्या कॉमन है फैक्टर 1, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया को प्राइम नंबर। 3,4, अब देखो 3 में क्या कॉमन है 1, 4 में क्या कॉमन है 3 के फैक्टर्स। यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आप बोलेंगे कि ये तो कंपोजिट नंबर आ गया है ना, तो कंपोजिट नंबर प्राइम कहाँ से हुआ। तो देखो चिल्ड्रन इसकी डेफिनेशन पे चलो, पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे मैं प्राइम नंबर्स की बात नहीं की है, नेचुरल नंबर्स की बात की है ना। तो नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर भी आ सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी आ सकते हैं। बस जो बेसिक डेफिनेशन है वो इसकी ये है कि उनमें से जो कोई भी जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स जो उनमें हाईएस्ट फैक्टर है वो 1 ही होना चाहिए, कोई और फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। तो अगर हम 3 और 4 की बात करें तो देखो 3 के फैक्टर क्या है 1 और 3, 4 के फैक्टर क्या है 1, 2, 4, कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1। तो क्या हो गया चिल्ड्रन, ये HCF 1 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है को प्राइम नंबर है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जितने भी नंबर है ना, हम जितने भी नंबर हमारे नोन है, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब एवरी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो प्राइम होता है। 2, 3 ले लो, 3, 4 ले लो, 4, 5 ले लो, 5, 6 ले लो, 6, 7 ले लो, क्योंकि उनमें जो फैक्टर होते हैं वो कॉमन उनका 1 ही होता है, ठीक है। आप 11, 12 ले लो, 13, 14 ले लो, तो जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे को प्राइम होंगे। इस बात को आप याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें फाइंड आउट द को प्राइम पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, और उनमें आपको कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया है, 106 दिया है और 107 दिया है, बाकी अलग अलग नंबर दिए हैं, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि को प्राइम नंबर कौन से हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया है दैट जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, चाहे वो कितने बड़े से बड़ा नंबर ले लो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ को प्राइम नंबर्स के बारे में। देखो जैसे ये ना हमने किया होगा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये और हमारे पास था नंबर 4/6 है ना, और ये ऐसे क्वेश्चन हमने बचपन में खूब किए हैं क्लास 7th 8th में कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो क्या करते थे हम, इसको कट करते थे, ये 2 से कट हो जाएगा और ये किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा, है ना। आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं होता था, तो क्यों नहीं होता था, क्योंकि हम बोलते थे कि ये प्राइम नंबर्स आ गए। तो बेसिकली चिल्ड्रन ये प्राइम नंबर्स नहीं आते थे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आने का मतलब क्या है कि इन दोनों का HCF 1 आ गया है ना। और जब किसी दो नंबर का HCF 1 आ जाए तो इसका मतलब वो आगे कट नहीं हो सकता है, आगे उसका फर्दर डिवीजन नहीं होगा, तो वो उसका फाइनल स्टैंडर्डाइज फॉर्म होगा, ठीक है। तो बेसिकली उसका जो कंसेप्ट था, जो एक कंसेप्ट था कि राइट डाउन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, 14/16 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो चिल्ड्रन, जैसे हमने इसको कट किया, ये 7 से कट हो गया, 2 7 जा 14 और ये कट हो गया 2 8 जा, ठीक है। अब देखो ये कंपोजिट नंबर है ना, लेकिन ये दोनों क्या है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है तो ये फर्दर इनका डिवीजन नहीं होगा, फर्दर प्राइम नंबर्स नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है चिल्ड्रन, तो फर्दर इनका डिवीजन नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो अब देखो इनका जो HCF होगा 7 किस किस की टेबल में आता है, 1 की और 7 की, 8 1 2 4 8, कॉमन क्या है इसमें 1 ही तो कॉमन है। तो जब HCF 1 आ जाए तो वो क्या हो जाता है चिल्ड्रन, को प्राइम नंबर हो जाता है और फर्दर उसका डिवीजन नहीं होता है। आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इन वन एंड ओनली वन वे। इसको ना मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 1 2 3 एंड 6, ठीक है। अब देखो ये तो इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसमें ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इन वन एंड ओनली वन वे, 6 2 3 3 1, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा चिल्ड्रन 2 × 3। अब देखो इसको 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, आएगा तो 2 एक बार और 3 भी एक बार, है ना। तो ये है, इसको हम ऐसे ही करेंगे, इसमें कोई और वैल्यू या कोई और नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। इस जो डेफिनेशन दी उसका मतलब ये है, इट इज़ रिप्रेजेंट एक्सप्रेस इन वन एंड ओनली वन वे। ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं चिल्ड्रन 2 × 2 × 3,
है ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो इसके फैक्टर्स कैसे भी कर लो, आएंगे 2 2 टाइम्स एंड 3 1 टाइम। ऑर्डर चेंज हो सकता है, मतलब अगर जैसे मैंने पहले 2 से किया, इसके अलावा कोई पहले 3 से भी कर सकता है ना, तो उसके लिए 3 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। कोई और अगर कोई और बच्चा है वो एक तरीके से और करेगा जिसमें उसका ऑर्डर फिर चेंज हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2। लेकिन इसका जो बेसिक फंडा है जिसमें 2 2 टाइम्स आ रहा है और 3 1 टाइम आ रहा है ना, तो ये इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ऑर्डर कैन बी चेंज। क्लियर चिल्ड्रन, ये 2 2 3 जो हैं इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट ये नंबर्स चेंज नहीं होंगे, नंबर्स जो डिजिट्स हैंगे वो यही रहेंगी। ठीक है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो ये है कि हाउ कैन बी फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स। ठीक है, आपको प्राइम नंबर दिए हैं, आपको नंबर्स दिए हैं, है ना, और आपको ये पता करना है कि ये इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है। तो इसके ना 2 मेथड्स हैं। देखो क्वेश्चन ये है, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसके 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड तो है सीव मेथड, ठीक है, सीव ऑफ इरेथोस्थेन्स, एंड दूसरा मेथड है रामानुजन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड पे हम बारी बारी से बात करेंगे इस पर। अब सीव मेथड जो है, मैं सीव मेथड के बारे में बता रही हूँ, सीव ऑफ इरेथोस्थेन्स। ठीक है, ये जो मेथड है इसमें हम जो प्राइम नंबर फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ अप टू अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। सपोज आपको बोला है कि 50 तक नंबर फाइंड आउट करो कि 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, या 70 तक कितने प्राइम नंबर है, 80 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो इस मेथड में हम फाइंड आउट करते हैं, वी हैव टू फाइंड अप टू अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मान लेते हैं उसको n। इसमें क्या करेंगे, वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल, एक टेबल बनाएंगे हम, टेबल ऑफ प्राइम नॉट एक्सीडिंग बाय n। अब ये n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, आपको क्वेश्चन में कितनी भी दी जा सकती है कि अप टू 50, अप टू 70, अप टू 100, अप टू 150। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। टेक n इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड आउट द प्राइम नंबर अप टू 100। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें दिया है, हमें ना 100 तक फाइंड करना है कि कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो इसके लिए एक जो टेबल बनेगी, वो जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड सीव मेथड। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ उसमें टेबल कैसे हमें फॉर्म करनी है। हमें अप टू 100 फाइंड करना है, तो 100 तक हमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे। 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 को हम इंक्लूड करते ही नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करते करते हम ये नंबर लिख लेंगे 100 तक। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर जो हमें मिलेगा उसे हम सर्कल करेंगे, जो कंपोजिट मिलेगा हमें उसे हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, और इसी मेथड से हमें करना होता है, ये एक डिसाइडेड पैटर्न है। अब 2 देखते हैं, सबसे पहला नंबर क्या है 2। अब 2 और 2 के जितने भी इसमें मल्टीपल्स हैं उनको काट दो, उसे कट कर दो। क्यों कट कर दो, देखो जितने भी हम नंबर्स लेंगे अगर उनका फैक्टर 2 होगा तो प्राइम नंबर तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक फैक्टर ज़्यादा हो गया ना 1 और नंबर के अलावा। तो 2 के जितने भी मल्टीपल है उसको हम काट देंगे। ठीक है, देखो कैसे काटेंगे, तो 2 हम ले रहे हैं तो 2 तो सर्कल होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2 के जो मल्टीपल है उसे हम कट करेंगे। 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे कट जाएंगे। 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100। ठीक है, अब इस जो हमने ये कट किया है इससे एक बात तो हमारी साफ़ हो गई, क्या कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमेशा ऑड होते हैं। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो कंपोजिट में से तो आएंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि वो क्या होंगे, कट हो चुके होंगे, वो इवन नहीं होंगे, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि एक भी नंबर जो प्राइम नंबर आएगा 2 के अलावा इवन नहीं होगा, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल बन जाता है ना। तो देखो, अगर कोई नंबर आपको दिया हो विच इज़ इवन, तो आप उसे देखते ही बता सकते हो कि ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी आता है कि राइट डाउन द फाइंड आउट द इवन ओनली इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर क्या है, 2। ठीक है, उसको आप 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक टिक कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी आता है फाइंड आउट द नंबर विच इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चिल्ड्रन क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं 3 पे। देखो 3 को सर्कल कर देते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 के जितने भी मल्टीपल हैं अप टू 100 उसे कट करना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है ना चिल्ड्रन। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिजिट को ऐड कर दो, और मतलब ये तो 99 तक तो आपको पता लग जाएगा कि 3 से क्या है, लेकिन आगे की बात बता रही हूँ। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे कि अगर डिजिट्स को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद अगर वो 3 का मल्टीपल आता है तो वो 3 से डिविजिबल भी होगा। ठीक है, 3 के मल्टीपल की बात करते हैं। 6 कट हो गया, 9 कट कर देते हैं, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 कट कर देते हैं, 18, 19, 20, 21 कट कर देते हैं, 3 7 जा 21, 24, 26, 27 कट कर देते हैं, 31, 32, 33 कट हो जाएगा, 35, 36, 37, 30, 39 कट हो जाएगा, 41, 42, 43, 44, 45, 45 कट हो जाएगा, 47, 49, 51, 52, 53, 5 + 3 8 होता है, 3 में नहीं जाएगा, 55, 5 10 होता है, नहीं जाएगा, 7 + 5 12 होता है, तो ये 3 का मल्टीपल होगा, 9 + 5 14 होता है, नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा, 6 + 3 9 होता है, तो 3 का मल्टीपल होगा, 6 + 5 11 होता है, नहीं, 6 + 7 नहीं होगा, 6 + 9 ये 3 का मल्टीपल होगा, 72 73 नहीं होगा, 75 7 + 5 12 ये 3 का मल्टीपल होगा, 7 7 14 ये नहीं होगा, 9 + 7 16 ये भी नहीं होगा, 8 + 1 9 ये 3 का मल्टीपल होगा, 83 नहीं होगा, 85 ये 13 होता है, नहीं होगा, ये 8 + 7 15 होता है, ये 3 का मल्टीपल होगा, और 89 ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा, 91 भी नहीं होगा, 93 9 + 3 12 ये 3 का मल्टीपल है, 95 9 + 5 कितना होता है 14 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 9 + 17 कितना होता है 16 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है। क्लियर चिल्ड्रन, देखो इतना हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, 4 छोड़ देते हैं क्योंकि 4 तो ऑलरेडी कट हो चुका है। 5 जो कट हो गया उसको हम नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट टर्म आती है 5 को सर्कल करते हैं। 5 को सर्कल करेंगे और 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसको क्रॉस करेंगे। इसके स्टेप्स भी होते हैं चिल्ड्रन, यही जो मैं बोल रही हूँ वही स्टेप्स होते हैं। क्रॉस द मल्टीपल ऑफ 2 है ना, जो फर्स्ट मैं लिख देती हूँ आपके लिए। फर्स्ट जो होगा वो होगा क्रॉस द मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। सेकंड स्टेप होगा फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर कौन सा है, आफ्टर देन 2 है ना, फर्स्ट इंटीजर आफ्टर 2 विच इज़ नॉट डिलीटेड, जो डिलीट नहीं किया है। जैसे ये क्रॉस नहीं किया, डिलीट का मतलब है बेसिकली जो क्रॉस नहीं किया, तो 3 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन 3 विच इज़ नॉट डिलीटेड, ठीक है, क्या है 5 है। नेक्स्ट होगा नेक्स्ट नंबर आफ्टर 3 विच इज़ नॉट डिलीटेड, ठीक है।
तो कौन सा नंबर है चिल्ड्रन? 5 है। अब हम 5 के मल्टीपल देखेंगे। 5 के मल्टीपल तो बहुत आसान होते हैं। देखो ये तो सारे कट चुके हैं क्योंकि ये कंपोजिट थे। 25 काट देते हैं, 35 काट देते हैं, ये कट हो गया है। 55 काट देते हैं, 65 काट देते हैं, 75 कट हो गया, 85 काट देते हैं, 95 काट देते हैं। ठीक है, क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? नंबर ग्रेटर देन 6 विच इज़ अनडिलीटेड। नेक्स्ट क्या है? 7 है। अब हम 7 के मल्टीपल फाइंड करेंगे। 7 की टेबल बोल देते हैं। 7 2 जा 14 कट है, 21 कट है, 7 4 जा 28 कट है, 7 5 जा 35 कट हो गया, 7 6 जा 42 कट है, 7 7 जा 49, 49 को हम कट कर देते हैं। 7 8 जा 56 कट है, 7 9 जा 63, 63 कट है, 7 10 जा 70, 70 कट है, 7 11 जा 77 ये कट है, 7 12 जा 84 वो भी कट है। ठीक है, 7 13 जा 91, 91 को कट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा देखो अब कोई भी नंबर नहीं बचा जो डिलीटेड हो, है ना। 11 का देखते हैं तो 11 का तो आपको मालूम है 22 33 कट हो गया, 44 कट हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया, 77 हो गया, 88 हो गया, 99 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, सर्कल करेंगे उनको जो प्राइम नंबर्स है, क्योंकि अब जो नंबर सर्कल नहीं है अब उसको हम फाइंड आउट करेंगे। देखो 2 3 5 7 के बाद क्या है? 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है। इसमें जो बचेंगे ना चिल्ड्रन अब वो सारे होंगे प्राइम नंबर्स होंगे। 23 प्राइम है, 29 प्राइम है, 31 37 41 47। ठीक है, मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ क्योंकि मुझे आपको एक क्वेश्चन और बताना है। एक क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्राइम लेस देन 50। 50 तक हम कट कर चुके हैं, काउंट कर लेते हैं। 43 रह गया चिल्ड्रन। 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये आप याद कर लो कि स्टार लगा के लिख देती हूँ। स्टार प्राइम नंबर लेस देन 50 या 1 to 50 कितने होंगे चिल्ड्रन? 15 होंगे। ठीक है, ये याद कर लेना, डायरेक्ट कर लेना। क्वेश्चंस ऑप्शन में आएंगे तो आप टिक कर सकते हो, वरना आपको ये लंबा चौड़ा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और नहीं तो आपको ये नंबर्स लर्न करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। 51 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ठीक है, अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन और आए आपके, प्राइम नंबर लेस देन 100। 50 तक तो हमने 15 काउंट कर ही लिए थे चिल्ड्रन। एक मिस्टेक है, ये ना 51 प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है ना, ये टेबल में आता है। मैंने गलती से कर दिया था 5 + 1 6, तो ये 3 की टेबल में आता है, तो ये प्राइम नहीं है। ठीक है, सॉरी, है ना, तो कंपोजिट नंबर है। देखो अब काउंट करते हैं, कितने हो गए? 10। तो टोटल प्राइम नंबर लेस देन 100 कितना हो गया? 10 + 15 25। ये याद कर लेना चिल्ड्रन, प्राइम नंबर लेस देन 100 इज़ 25। सो दिस इज़ द मेथड टू फाइंड द प्राइम नंबर। अगर आपको n की वैल्यू 200 दी तो आप उसके लिए भी बना सकते हो। ठीक है, ये टेबल बन जाएगी, काफ़ी बड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए टेबल क्या है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसीलिए जो दूसरा मेथड जो रामानुजन मेथड है वो लेकर आए। दैट इज़ क्वाइट ईजी, क्वाइट शॉर्ट मेथड। ठीक है, वो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। जो सेकेंड मेथड है दैट इज़ रामानुजन प्राइम। अब रामानुजन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्राइम नंबर फाइंड आउट किए। इसीलिए इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो रामानुजन थे उन्होंने ना जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स फाइंड किए थे वो क्या थे? रामानुजन प्राइम नंबर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द रामानुजन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसको ना रामानुजन प्राइम नंबर को मैं R1 R2 से डिनोट कर देती हूँ। R1 R2 R3 R4 R5। इनका मतलब है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो ये नंबर्स थे R1 थे 2,
R2 था 11, R3 था 17, R4 था 29 एंड R5 था 41। ये नंबर्स आपको लर्न कर लेने हैं। दीज आर रामानुजन प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर विच आर फाउंड बाय रामानुजन, 2, 11, 17, 29, 41। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी चिल्ड्रन एल्गोरिथम टू फाइंड द रामानुजन प्राइम नंबर। ठीक है, बेसिकली ना आपको स्टेप्स लिखवाने से अच्छा है कि मैं आपको एग्जांपल से बता दूं, क्योंकि स्टेप तो पूछते नहीं है, आपको स्टेप्स आने चाहिए तब जाके आप उसको इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट मैं आपसे एक एल्गोरिथम डिस्कस करने वाली हूँ, एल्गोरिथम टू चेक द गिवन पॉजिटिव नंबर इज़ प्राइम और नॉट। ठीक है, इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ईजी हो जाएगा। ठीक है, 63 लेते हैं, मतलब अभी मैं सबसे छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप समझाने के लिए। ठीक है, वरना आपके पास नंबर्स आ सकते हैं बड़े बड़े फाइंड आउट करने के लिए। देखो, हमें ये चेक करना है कि 63 प्राइम है या नहीं है। आप बता दोगे कि ये तो 7 के टेबल में आता है, ये प्राइम नंबर है, 3 की टेबल में भी आता है। चिल्ड्रन देखो, मैं आपको सिर्फ स्टेप समझा रही हूँ कि आपको कैसे करना है। आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके लिए। 63 प्राइम है या नंबर नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, रूट 63। ठीक है, अब हमें 63 से छोटा परफेक्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। ठीक है, 63 क्या है, परफेक्ट इंटीजर नहीं है, है ना, नो, वरना स्क्वायर हो ही जाता, नो परफेक्ट इंटीजर। तो हम इससे जस्ट छोटा एक परफेक्ट इंटीजर फाइंड करेंगे। देखो 63 से छोटा परफेक्ट इंटीजर क्या होता है, जो रूट में जिसकी वैल्यू क्या आ जाए। देखो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 बड़ा हो गया, तो 7 7 जा में 49 लेना होगा, तो ये 49 हो गया। ठीक है, फाइंड स्मॉल परफेक्ट इंटीजर, सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड स्मॉल, जस्ट स्मॉल यू कैन राइट, परफेक्ट इंटीजर। ठीक है, 49 आ गया। अब 49 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर, ये 7 का होता है ना, 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 7 आ गया, नाउ राइट प्राइम नंबर लेस देन 7। अब 7 से छोटे हमें सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, 2, 3, 5, 7। ठीक है, 7 तक हमें प्राइम नंबर लिखने हैं। अब देखो, हमें ये चेक करना है, ये जो प्राइम नंबर लिखे हैं हमें इनमें ये चेक करना है दैट इनमें से किसी नंबर से 63 डिवाइड तो नहीं होता। ठीक है, अगर डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट होगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर प्राइम होता है। क्लियर, देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, देखो 3 से डिवाइड हो जाए 2 और 1, 21 टाइम से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो 63 है, ये 63 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 63 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है रामानुजन मेथड। एक और इसका एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं एग्जाम्पल। देखो 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करना इसकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक नंबर है 122। ठीक है, 122 को हमें पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको रूट में लिख लो 122। अब हमें जस्ट एक छोटा परफेक्ट इंटीजर फाइंड करना है। चिल्ड्रन अब आप क्लास 11th में हैं, तो आपको एटलीस्ट 20 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो जस्ट छोटा कितना हो जाएगा, 121। 121 किसका होता है, स्टेप्स मैंने पहले लिख दिए थे, फिर भी लिख देती हूँ, ये नो परफेक्ट इंटीजर है ना, परफेक्ट इंटीजर नहीं है। अब क्या करेंगे, फाइंड स्मॉल परफेक्ट इंटीजर। ठीक है, एक परफेक्ट इंटीजर फाइंड आउट कर देते हैं, इससे जस्ट छोटा, ये हो गया 121। इसका क्या है, किसका ये स्क्वायर रूट है, 11 का, है ना, 11 है इसका स्क्वायर रूट। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 11, है ना। अब देखो लेस देन एंड इक्वल टू, अप टू लिखना चाहिए था मैंने, थोड़ी सी लैंग्वेज गलत हो गई, लिख देते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11।
ठीक है, अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये जो है 122 क्या इनमें से किसी भी चीज़ से डिविजिबल है, किसी भी नंबर से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 से क्या डिविजिबल है? अरे ये तो इवन नंबर है, तो ये तो 2 से डिविजिबल हो गया है ना। तो इसका मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 2, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर चिल्ड्रन? एक और करते हैं एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। 623, ठीक है, ये हमें एक नंबर दिया है। अब इस नंबर से हमें ये फाइंड करना है कि जगह ये तो परफेक्ट नंबर नहीं है ना, परफेक्ट इंटीजर नहीं है। देखो सॉरी, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अब देखो क्या करेंगे हम। मुझे ऐसा याद है कि हम 25 को जब 25 से मिलते हैं, जब हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 625 आता है ना। तो इसका स्क्वायर रूट 25 है, ये से जस्ट 2 नंबर ही तो छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें 25 से कुछ छोटा लेना पड़ेगा। तो 25 से छोटा है, जस्ट टू चेक है ना, ये 625 एक चेक कर लिया है, ये 25 का होता है। तो इससे छोटा हमें लेना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन देखो, मुझे तो याद है 576 होता है किसका, 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। अब हमें क्या करना है, 24 से जितने भी छोटे या इक्वल अप टू 24 हमें प्राइम नंबर लेने हैं। क्या ले लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 है ना। अब तो आपको प्राइम नंबर टिप्स पे याद होने चाहिए, एटलीस्ट 100 तक तो टिप्स पे याद होने ही चाहिए। तो वो आप प्रैक्टिस करते रहना उस चीज़ की और उसे लर्न कर लेना। अब हम ये चेक करेंगे कि इनमें से किसी भी नंबर से कहीं 623 डिविजिबल तो नहीं है। 2 से देखते हैं, इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 3 से भी नहीं होगा। 5 से तो वैसे ही नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 से डिवाइड करके देखते हैं 623, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 63 बड़ा हो गया, 8 जा 56, इसको ये करेंगे तो क्या बचेगा 6 3, 7 9 जा 63। अरे ये तो डिवाइड हो गया, 7 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाए तो आगे हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। हमें पता चल गया है कि ये इसका एक और फैक्टर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें रीज़न क्या लिखना पड़ेगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 7, so 623 is not a prime number। ठीक है चिल्ड्रन, ये एक मेथड था, रामानुजन मेथड, टू चेक टू फाइंड वेदर द नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, ऐसे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आर.डी. शर्मा में, एम.एस. अग्रवाल में, आर.एस. भार्गव में मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। मेथड मैंने आपको समझा दिया है। सो आज हम इतना करेंगे। थैंक यू।